हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। तो आज की मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये पिका कार्ड रीडिंग बेस्ड है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के कंडीशन पे। ठीक है, तो हम आपकी पास्ट के सिचुएशंस देखेंगे, आपकी प्रेजेंट कैसी चल रही है वो देखेंगे और आपके फ्यूचर के क्या सिचुएशन हो सकते हैं वो हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस जो कि आपके लिए आपकी फ्यूचर लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, इसे पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगी और बहुत सारी नहीं भी करेंगी। ठीक है ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई पाइल आप पिक करें और उसमें से कोई भी मैसेज आपके लिए हो ही ना। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप कोई पाइल पिक करें और सारी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग में ये सभी चीज़ होना बहुत आम बात है। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पाइल आज मैंने 3 बनाए हैं। पाइल 1 ग्रीन पेन, पाइल 2 इज रेड पेन एंड पाइल 3 इज ब्लू पेन। ठीक है, तो आपको इन तीनों पाइल्स की मैं टाइमिंग कमेंट सेक्शन में दे दूंगी हमेशा की तरह। ठीक है, वहां से क्लिक करके आप अपनी रीडिंग में जा सकते हैं या फिर आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। आप एक पाइल सेलेक्ट कर ले या फिर आपको 2 अट्रैक्ट कर रही है तो 2 पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए दोनों पाइल में मैसेजेस हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है अगर आपने ये ग्रीन पेन सेलेक्ट की है। ठीक है, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरो डेक को सफल करेंगे और इसमें से 3 कार्ड लेंगे और इस 3 कार्ड से हमें पता चलेगा आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देन हम इस एनर्जी ओरेकल डेक से देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे इस डेक से। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पहला है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव द स्टार कार्ड। ओके, ये कार्ड आपके पास्ट के लिए है, ये प्रेजेंट के लिए है और ये फ्यूचर के लिए। ठीक है, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनकी जोड़ी एक साइन लग रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कुछ जो लग रहे हैं एयर साइन के। ठीक है ना, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक्वेरियस की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आपके पास्ट के लिए बता दूँ तो मुझे 2-3 कंडीशन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे वो रखें क्योंकि ऑब्वियसली इसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ है ना वो काफ़ी प्रेशर में बीती है। ठीक है ना, प्रेशर इन द सेंस हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ रहते हो और आपकी मदर या फादर के साथ आपकी कुछ इश्यूज़ रही हो। ठीक है ना, कभी कभी हम कहते हैं ऐसे तो मदर फादर मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि हमारे फ्रीडम या फिर वो बहुत ओवर केयरिंग होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें फ्रीडम हमारी छीन ली गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चाइल्डहुड बहुत प्रेशर में बीती है, आपको एक पर्टिकुलर वे में तैयार किया गया है। ठीक है ना, आपकी कुछ फ्रीडम आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख रहा होगा, लैक ऑफ फ्रीडम रहा होगा। ठीक है ना, और आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छा नहीं बीता है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग अपने पास्ट से किसी एक फ्रेंड को बहुत मिस करते आए हो। ठीक है ना, कोई ऐसा फ्रेंड आपका बचपन का होगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अभी मिस करते हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उनकी मदर या फादर दोनों में से कोई एक आपके साथ नहीं होंगे, वो भगवान को शायद प्यारे हो गए जिसकी वजह से आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं बीता होगा। ठीक है ना, मे बी समवन किसी के लाइफ में स्टेप मदर या स्टेप फादर की एंट्री हुई होगी और उनकी वजह से उनका लाइफ अच्छा नहीं बीता होगा। ठीक है ना, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के पेरेंट्स आपको एक पर्टिकुलर करियर पाथ में भेजना चाहते थे और आप उस करियर पाथ में चले गए हैं और उस करियर में आप जाके आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी ऐसा है, आप बिल्कुल लैक ऑफ फ्रीडम, फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लग रहा है आपको जैसे मेरी सारी फ्रीडम चली गई है।
ठीक है ना। ऐसा आपका भी प्रेजेंट का सिचुएशन होगा, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते थे वो आपके मतलब चाइल्डहुड के यानी मे बी पेरेंट्स की वजह से वो फ्रीडम आपकी चली गई। कुछ लोगों की शादी कहीं पे ज़बरदस्ती करा दी गई होगी और उनकी मैरिज अभी ऐसी होगी जिसमें कि काफ़ी स्टक महसूस कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप कहीं और शादी करना चाहते थे मे बी किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, और उनके साथ आपका रिलेशनशिप होगा और आपके पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया होगा, और आप अभी जिनके साथ आपकी शादी है उनके साथ काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा मुझे फील हो रहा है। या फिर आप ऐसे करियर में अपने पेरेंट्स के वजह से आप चले गए, उनके प्रेशर की वजह से वहाँ पे आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हो। आप करना कुछ और चाह रहे थे, हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ शादी करना चाह रहे हो जिसके कि आपके पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आपके लिए आगे आया है 10 स्टार का कार्ड, जो कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी और कह सकते हैं न्यू आपके लिए काम कंटेंटमेंट लाने वाला है। यानी जो फ्रीडम आप अपने लाइफ में, जो शांति खोज रहे थे वो आपको आगे फ्यूचर में मिलने वाली है, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो आपकी हीलिंग को दिखाता है। और मे बी आप इस जो मैरिज में अगर कुछ लोग ट्रैप महसूस कर रहे हो तो वो मैरिज आपका एंड होगा और एक रिन्यूअल होगा आपका रिलेशन का, ठीक है ना। हो सकता है आपके लिए कोई नए पार्टनर एंटर होंगे, ठीक है। अगर आप इस मैरिज में स्टक महसूस कर रहे हो तो मुझे उस मैरिज का एंड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इस डेक से और भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि क्या हो सकता है आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वॉकिंग अवे। ओके, द थिंकिंग वुमन, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपके लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में उनकी मदर का बहुत ज़्यादा रोल रहा होगा जिनकी वजह से आपके लाइफ में इस तरह का सिचुएशन एंटर हुआ है, ठीक है ना। मदर या फिर कोई भी फैमिली की बड़ी वुमेन, ठीक है ना, मोस्टली मदर, जिसकी वजह से आप अभी इस सिचुएशन में, उनके प्रेशर की वजह से आपने वो किया जो आपको नहीं करना था, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट में, हो सकता है किसी ऐसे जॉब में चले गए हो और या फिर किसी पर्टिकुलर मैरिज में जहाँ पर कि आपको अभी फ्रीडम महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। वॉकिंग अवे, आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। आप काफ़ी ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो। देखिए इसके नीचे ही जस्ट ये कार्ड आया है, इसके नीचे ये कार्ड आया है, यानी कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ठीक है ना। बाहर निकलोगे क्योंकि 10 स्टार का भी कार्ड आया, ठीक है ना। इस 10 स्टार के नीचे द थिंकिंग वुमन आया जो आपको बता रहा है कि आपकी कोई फीमेल पार्टनर हेल्प करेंगे, मे बी फ्रेंड हो सकती है, टीचर हो सकती हैं, कोई भी होंगी जो आपकी इस हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। यानी कि आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होने वाला है, पॉजिटिविटी हीलिंग आने वाली है, आप जिस भी कंडीशन में अभी फंसे हुए हो, ठीक है ना। ये आपसे रेजोनेट की होगी। चलिए हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपकी हीलिंग हो, आपके लिए लाइफ में हैप्पीनेस आए, ठीक है ना। आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। What should pile 1 do? What is the messages? What are the honesty? ठीक है। तो आप अपने ऑनेस्टी, मतलब अगर आप इस तरह की कंडीशन में फंसे हुए हो तो आप कोई भी बुरे पाथ पे मत जाना। आप अगर बहुत ऑनेस्ट हो, जो भी रास्ता लेना वो ऑनेस्टी के साथ लेना। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आपके लिए ऑनेस्टी ही आपकी हेल्प करेगी, ठीक है ना, वो हीलिंग में हेल्प करेगी। किसी भी तरह से गलत पाथ पे मत जाना क्योंकि आपका सिचुएशन अभी ख़राब है, ठीक है। हमेशा सही रास्ते पे चलना। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आपके लिए हेल्प आने वाली है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए ना, आप निकलोगे। मे बी ये लेडी आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है ना, कोई लेडी हेल्प करेंगी आपकी। वो फ्रेंड भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो आप जैसा अभी विश करेंगे ना, आप अगर मे बी नेगेटिव कंडीशन में हो लेकिन आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव विश ग्रांट होगी, यूनिवर्स आपकी पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव रहोगे ना हमेशा, तो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन ही विश मान ली जाएगी यूनिवर्स द्वारा और वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो प्लीज़ आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि विश करिए तो पॉजिटिव विश करिए, ठीक है ना। आप भले ही नेगेटिव कंडीशन में, लेकिन ऐसा विश करिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। बिकॉज देखिए ये 10 स्टार का कार्ड भी आया हुआ है, ठीक है ना, जो हीलिंग दिखा रहा है, और द थिंकिंग वुमेन, ये तीनों कार्ड एक साथ आया, तो ऐसे देख लीजिए। द थिंकिंग वुमेन, द स्टार, ठीक है ना, ये तीनों एक साथ आए विशेस। तो आप पॉजिटिव विश करिए, आपके लिए पॉजिटिविटी ही आएगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप्स हो कि आपके साथ रेजोनेट की होगी, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रेड पेन सेलेक्ट की है ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जो जो आपसे रेजोनेट करती है उसे ले, और जो नहीं रेजोनेट करती है उसे जाने दे। ठीक है, आपके पास्ट प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टैरो डेक को शफल करके 3 कार्ड्स लेंगे। फर्स्ट कार्ड आपके लिए पास्ट दिखाएगी, सेकेंड कार्ड आपके लिए प्रेजेंट दिखाएगी, और फिर फ्यूचर दिखाएगी, और फिर हम देखेंगे आपके लिए और भी मैसेजेस दोनों डेक से, और गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है ना। Please angels help me and guide me. The Hermit card, 6 of Cups, Wheel of Fortune. Okay, I hope so आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जोडिएक साइन आपका हो सकता है, या फिर आपका जोडिएक साइन वर्गो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मुझे वर्गो के भी कुछ चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग वर्गो भी होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, आपके कार्ड्स को देख के मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपका पास्ट में ना बहुत ज़बरदस्त वाला हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आपने पास्ट में, आपका जो हम पास्ट के लिए ये कार्ड देख रहे हैं, ये प्रेजेंट के लिए और ये फ्यूचर के लिए, तो आपके पास्ट में मैं काफ़ी हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। ठीक है ना, काफ़ी गिल्टी फील, आपका गिल्ट कॉन्शियस देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर, या फिर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फेलियर मिला है करियर में। ठीक है ना, या तो आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं, या फिर आपका बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, या फिर आपको चीट किया गया है। ठीक है ना, किसी न किसी तरह से, यानी कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, आप उसके साथ बहुत बढ़िया घूमते फिरते थे, बहुत मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, लेकिन उनके साथ आपके ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए, हो सकता है उनकी सच्चाई आपको पता चली हो, आपको बैक बाइट किया गया हो, या फिर आपको किसी न किसी तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट किया गया है। ठीक है ना, मे बी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट किया हो, या फिर किसी बिजनेस या करियर में आपको बहुत ज़बरदस्त फेलियर मिला हो, जिसकी वजह से आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, आप काफ़ी चीयरफुल हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे, मिलनसार, फ्रेंडली हुआ करते थे, लेकिन अब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप में गलतियाँ ढूंढ रहे हो, अपने आप को सुधार भी रहे हो। गलतियाँ ढूंढ करके उसे सुधारने में आप पास्ट में लगे हुए थे। ठीक है ना, ये पास्ट के लिए था। तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी दोस्त बनाने में, या फिर पार्टनर चुनने में, या फिर करियर चुनने में, जहाँ पर मेरे से इतनी सारी गलतियाँ हो गई। और आप काफ़ी लोगों से कम मिलने लगे, सोसाइटी में कम जाने लगे। ठीक है ना, आप अपने आप में ही रहने लगे। ठीक है, घर में रहने लगे, अपने आप के बारे में सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे में क्या गलती रह गई। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और आप में काफ़ी मैच्योरिटी भी आई, आपको पता भी चल गया कि मेरे में क्या गलती थी, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आपको ये चीज़ का नॉलेज पास्ट में ही हो गया होगा। ठीक है ना, और अभी ऐसा कोई कंडीशन लग रहा है कि आप अभी पास्ट की ही मेमोरीज़ में चल रहे हो। आपके साथ ये जो हुआ था हार्ट ब्रेक फेलियर, उसी को सोच रहे हो आप अभी तक। आप अपने नॉस्टैल्जिया में हो, पीछे वाले समय में, आगे में बढ़ना नहीं चाह रहे हो, और आप उसी को बार बार सोचे जा रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप में काफ़ी जो बचपना था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो आप अभी काफ़ी मैच्योर हो चुके हो। ठीक है ना, आप में नॉलेज आ गई है कि मुझे अब आगे में कैसे रहना है, मुझे ऐसा क्या करना है कि आगे में मेरे से जो पीछे गलती हुई है वो आगे ना हो। ये आपको अभी आ चुका है। ठीक है ना, और आप पास्ट को सोच भी रहे हो, और पास्ट से लेसन भी लेके आगे बढ़ने की सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। ठीक है, खैर जो भी हो, आप में से दोनों ही कंडीशन वाले लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, और अपने ही इंट्रोस्पेक्शन, अपने जुटाए हुए नॉलेज की बदौलत, अपने एक्सपीरियंस गेन किए। हो सकता है ना, हम कहते हैं ना, एक बार जिस लोगों के साथ धोखा हो जाता है, दूसरा बार वो सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, वो रेडी हो जाते हैं, उनका माइंड प्रिपेयर हो जाता है। तो आप उसी कंडीशन में हो प्रेजेंटली, आप पूरी तरह से रेडी हो कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और आप आगे में व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड से पता चल रहा है कि बहुत मेजर आप डिसीजन लेने वाले हो। आपके फ्यूचर में आप अपने लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले हो। मे बी आप प्रेजेंट में उसी के बारे में रेडी हो चुके हो। ठीक है ना, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि ये गलती हो गई, चलो आगे ये नहीं करना है। और फ्यूचर में आप
बहुत बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है ना, जो भी हो, किसी भी फील्ड में आप बहुत बड़े डिसीजंस लोगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, इसका मतलब वो डिसीजन आपके सक्सेसफुल ही होंगे, ठीक है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और ये डिसीजंस काफ़ी लाइफ में चेंज लाएंगे। ये पहिया घूमेगा आपके इसी डिसीजन की वजह से। मे बी गॉड आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते थे, इस वजह से आपको हर्मिट मोड में भेजा और आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया और अभी आप बड़ा डिसीजन लोगे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कार्ड्स लेके क्या मैसेजेस है, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहती है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यिन एंड यांग, ओके, हॉस्टिलिटीज़, ओके, ठीक है, जैसा बोला वैसा कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि आप हो सकता है करियर से रिलेटेड कुछ अगर डिसीजन लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अबंडेंस आने वाली है, ठीक है ना। मेल फीमेल जो भी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर आप करियर से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजन लोगे तो आप में बहुत अबंडेंस आने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पास्ट में काफ़ी अनबैलेंस्ड थे, आपको पता नहीं चल रहा था कौन अच्छे है कौन बुरे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी आप आगे फ्यूचर में काफ़ी बैलेंस हो जाओगे। ये निर्णय इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस, ठीक है ना। और ये भी दिखा रहा है कि आपका अगर पास्ट में किसी पार्टनर के साथ हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे नए पार्टनर एंटर करेंगे या फिर आप अपने लिए कुछ कोई ऐसे पार्टनर को चेंज करोगे, क्योंकि आप खुद ही डिसीजन लेने वाले हो फ्यूचर में, तो आप ही खुद ऐसे पार्टनर को सेलेक्ट करोगे जो आपको बैलेंस करेगा पूरी तरह से, ठीक है ना। आप अपने लिए एक अच्छे पार्टनर को सेलेक्ट करोगे अपने लाइफ में। ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आप बिल्कुल इस मोड में हो, रेडी, ठीक है ना। अब आपको कोई चीट नहीं कर सकता है। आप पहले आपको चीट हुआ, आप काफ़ी हार्डमिट मोड में चले गए, दुखी हो गए, सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, अकेले हो गए, काफ़ी लोग रूम में बंद करके रोते थे, ठीक है ना, पछतावा करते थे कि मेरा दिल तोड़ दिया गया, मुझे चीट कर दिया गया, मुझे करियर में फेलियर मिल गई। लेकिन नाउ आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल रेडी है, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप रेडी है कि मुझे एक कोई चीट करेगा तो मैं उससे बच सकता हूँ और अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही आया है, नाउ यू आर रेडी टू टेक मेजर स्टेप्स एंड बिग डिसीजंस इन योर लाइफ विच विल बी फ्रूटफुल, ठीक है ना। तो आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं। मे बी आपकी एज कम हो लेकिन आप में मैच्योरिटी आ चुकी है। आप चाइल्डिश हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम गाइडेंस देखते हैं, आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाह रही है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस, ठीक है ना। आप अपने सोल पर्पस, मतलब देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और सोल पर्पस भी आया है, तो हो सकता है आप कोई ऐसा काम करेंगे जो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है ना। मैंने पहले ही कहा, आप ऐसा काम करेंगे जो आपका सोल पर्पस होगा, आप वही काम करेंगे जिसके लिए आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, आप ऐसे डिसीजन लेंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया है। 1 मिनट, कार्ड ऊपर, 1 सेकेंड, कार्ड्स आपको नज़र नहीं आ रहे थे, मैंने अरेंज कर दिया ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए और हम कार्ड्स लेते हैं। विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और मैच्योर हो चुके हैं, आप में विजडम आ गई है, ठीक है, पहले नहीं थी शायद, अब आ गई है। आप विजडम के साथ काम करेंगे और सोल पर्पस की वजह से आप सोल पर्पस का कुछ काम करेंगे और आपको रिस्पेक्ट मिलेगा पीपल से, या लिखा हुआ है, मे बी आप पढ़ पाए, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। बहुत क्लियर गाइडेंस है आपके लिए, ध्यान रखें, अपने विजडम का इस्तेमाल करें। मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय, ठीक है। नाउ पहले आप जो हर्मिट मोड में थे, विड्रॉ कर लिया था सोसाइटी से, लोग से मिलने नहीं जा रहे थे, बाहर नहीं घूमने जा रहे थे क्योंकि आपको चीट हुआ था, तो नाउ आपके लाइफ में मैजिक आ जाएगी, ठीक है ना। आप काफ़ी हिम्मत वाले हो जाएंगे। हॉस्टिलिटीज कार्ड, और आप अपने लाइफ में एक्साइटमेंट और जॉय लाएंगे, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे और आपके साथ रेजोनेट की हो, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, तभी मुझे पता चलेगा आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी आप काफ़ी विजडम के साथ उसमें एक्ट करेंगे और आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी। लाइक कर ले, फ्रेंड के साथ शेयर कर ले। बाय फ्रेंड्स। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लू कलर की पेन सेलेक्ट की है, ये पाइल नंबर 3 है, ये उनकी रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है वो रखे और जो नहीं करती है उसे जाने दे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है। तो चलिए हम कार्ड सफल करते हैं, 3 कार्ड्स लेंगे हम टैरो डेक से और फिर देखेंगे आपके पास्ट फर्स्ट कार्ड से, प्रेजेंट सेकंड कार्ड से और फ्यूचर थर्ड कार्ड से। फिर हम और भी डेक्स का इस्तेमाल करेंगे और इस डेक से आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए ताकि आपको लाइफ
आपकी लाइफ इजी हो जाए, आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, द स्टार कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। आई होप सो आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, या फिर आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो। ये आपके जोडिएक साइन इनमें से कोई हो सकते हैं। और जो नहीं है तो आपके लिए ये सारे जो जोडिएक साइन बोले हैं मैंने, वो आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी बीती है। ठीक है ना, आपके पास अच्छा घर था और अच्छी जॉब थी, आपका चाइल्डहुड, आपका पेरेंटिंग, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। यानी कि पास्ट में आपको जो आपको चाहिए था वो आपको मिला है। ठीक है ना, आपकी पास्ट की सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, वैसा कोई टेंशन और प्रॉब्लम नहीं दिखा, काफ़ी नॉर्मल या फिर हैप्पी लाइफ आपका बीता है। ठीक है, थोड़े बहुत स्ट्रगल नज़र आ रहे हैं पर वैसा कोई टेंशन वाला बात नहीं, मतलब ठीक ठाक अच्छा बीता है आपका। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आप काफ़ी अभी शायद किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न में हो। ठीक है ना, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। ठीक है ना, 2 रास्ते आपके सामने हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हो कि किसको सेलेक्ट करें। आपको लग रहा है कि लेफ़्ट जाए तो भी लॉस है, राइट जाए तो भी लॉस है। ठीक है ना, आपको दोनों सिचुएशन ही बराबर सही लग रहे हैं या बराबर ही गलत लग रहे हैं। आप ऐसे सिचुएशन में भी फंसे हुए हो सकता है करियर में या बिजनेस में आपको समझ ना आ रहा हो कि किधर डिसीजन लिया जाए। ठीक है ना, आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी स्टक हो, यानी आप भी स्टक फील कर रहे हो। ठीक है ना, आपको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, या फिर आपको कोई किसी बात का सस्पिशन है, शक है मन में। ठीक है ना, कोई रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है। यानी कि आप अभी काफ़ी सोच विचार कर रहे हो और वो सोच विचार भी क्लियर नहीं है। आप सोचते जा रहे हो और वो फिर क्लैरिटी ही नहीं आ रही है आपको कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन आपके लिए मुझे फ्यूचर में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि आप आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को वेलकम करेंगे। आपके अंदर जो अभी ये कन्फ्यूज़न वाला सिस्टम है, जो सिचुएशन में आप फंसे हुए, वहाँ से आप निकलेंगे। आपको थोड़ी सी होता है ना कि बच्चे जो होते हैं उसका कैसा होता है कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। लास्ट में जब हम हार जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, एक को चूज़ कर लेते हैं। तो आपकी वैसी एनर्जी है, आप इस एनर्जी से निकलोगे, बोलो कि छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत कन्फ्यूजन में टेंशन में दिन बिता लिया, चलो अब जो है कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। आप आगे चल के इस कन्फ्यूजन से निकलोगे, अपने इंट्यूशन को सुनोगे और कुछ ना कुछ, शायद आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हो तो वो क्रिएटिव वाला भी काम करोगे। कुछ लोग जो करियर के लिए देख रहे हैं, या फिर जो भी है, आप एक डिसीजन पे अड़ोगे। ठीक है ना, मतलब आप एक डिसीजन को सेलेक्ट करोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए आपके लिए और भी कार्ड्स से देखते हैं, फिर गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट आर देयर मैसेजेस, प्लीज़ हेल्प मी। एक्शन, ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है ना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, द वर्ल्ड। आई थिंक आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे पहला कार्ड एक्शन का आया है। ठीक है ना, तो आप ज़रा एक्शन लेने के लिए आगे बढ़े। आपका फ्यूचर ऐसा होगा कि मैंने कहा ना, आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे और एक्शन लेंगे। आपके लिए कार्ड्स भी आया है, वही आपके सर ने कार्ड्स निकाला कि आप कोई ना कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें या फिर कुछ दिमाग को शांत कर ले। पहले तो इस कन्फ्यूजन वाले सिचुएशन से निकले। जितना कन्फ्यूजन में फंसेंगे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो आप अपनी इंट्यूशन को, अंतरात्मा को सुने और आपको जो सही लग रहा हो उसकी तरफ अपना एक्शन लें। ठीक है ना, वहाँ आप कदम बढ़ा दें और कदम लेने से डरे नहीं। ये आपका थॉट है और ये आपका एक्शन है, तो आपको एक्शन लेना है, एक्शन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में यही बात है कि आप डिसीजन लेंगे, हिम्मत दिखाएंगे और जो भी आप अगर इंट्यूशन को आप मतलब अपने अंतरात्मा की सुन के डिसीजन लेते हो, करियर को लेके या किसी भी चीज़ जिसमें भी आप स्टक हो,
ठीक है ना, लाइक पार्टनर के डिसीजन में, करियर के डिसीजन में। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए वो अबंडेंस लाएगी, ठीक है ना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया जो कि दिखा रहा है कि जैसे ही आप एक्शन लेते हैं अपने इंट्यूशन को सुन के, अपने विजडम को यूज़ करके, तो आपको सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को शांत करना, तभी आप डिसीजन ले पाओगे, तब आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है ना। मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आया तो लग रहा है कि आप फ्यूचर में जब हम अपनी थिंकिंग को छोटा कर लेते हैं ना, तभी कन्फ्यूज़न में फंसते हैं। जब हम उस सिचुएशन को बाहर निकल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि वो सिचुएशन मेरे ऊपर नहीं है, किसी और के साथ वो प्रॉब्लम है, तो हम उसको बहुत सारे सजेशन देते हैं ना। तो आप अपने जो सोच का तरीका है उसको बड़ा कीजिए, ब्रॉड कीजिए, तब जाके आपको जवाब आएगा, ठीक है ना। और आप वैसा करेंगे भी फ्यूचर में, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड ही आया, तो आपके लिए अबंडेंस आने वाली है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इंटरनेट, सोशल मार्केटिंग या कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपके लिए आया है कि टेक एक्शन, उस एक्शन को आप लीजिए, ठीक है ना, और उसकी तरफ कदम बढ़ाइए और थॉट्स में नहीं फंसे रहिए, कन्फ्यूज़न में मत फंसे रहिए, एक्शन लीजिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में। तो चलिए हम और आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइन, ठीक है ना, क्या करना चाहिए आपको। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ इन ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मे बी आप इस कन्फ्यूज़न में है ना, तो आपको ये एक्शन लेने में कोई हेल्प करने आने वाला है, ठीक है ना। कोई भी आपको समय आने पे पता चलेगा, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, ठीक है। ये हेल्प आपके आने वाला है आपको कन्फ्यूज़न से निकालने के लिए। We will take some more card. Invisibility. Take off your cloak of invisibility and let your light be seen. देखिए कितना आपके लिए क्लियर मैसेज आया है। ये आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, इसको उतारिए, इनविजिबिलिटी को हटाइए, आप थोड़ा सा थॉट्स को क्लियर करिए। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आप मेडिटेट कीजिए, दिमाग को शांत करिए। जैसे भी आपका माइंड क्लियर होता है वहाँ से आप क्लियर कीजिए माइंड को, और आप तब इनविजिबिलिटी यानी आपकी जो दिमाग पे पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाएगा, और तब आप डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। और तब आपको आपके अंदर लाइट आएगी, और तब आप जाके डिसीजन ले पाएंगे। एक कार्ड जो आपके लिए फाइनल गाइडेंस देगा, इंट्यूशन। बताइए मैंने क्या कहा, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। देखिए लिखा हुआ है ना, लिसन टू योर इनर विजडम। आपको क्या एक्शन लेना है ना, कि आपके लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए, ये कौन बताएगा आपको, ये आपकी इंट्यूशन बताएगी। आप ज़रा मेडिटेट करिए, इनको देखिए कि ये किस तरह से बैठे हुए हैं। मेडिटेशन आप भी कहीं अकेले जाके बैठिए, अपने इस वाले टेंशन से बाहर निकलिए, ठीक है ना, इस वाले एनर्जी में आइए, ठीक है ना। अपने विजडम को सुनिए, आपके लिए अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट की हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट किए ये मैसेजेस। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।